विधान परिषद यानी एमएलसी स्नातक की चुनाव प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। कल इलेक्शन कमीशन ने 30 सितंबर से वोट पुनरीक्षण की भी ऐलान कर दिया है। यानी अब आने वाले समय में एमएलसी चुनाव होंगे, तो एमएलसी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जाने माने उद्यमी हैं, पर्यावरण की संस्था भी चलाते हैं, खुशपुरी जी हैं। खुशपुरी जी चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि एमएलसी स्नातक की वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन लोग शामिल हो सकते हैं, और एमएलसी स्नातक बनने के बाद इनका क्या एक कार्यशैली रहेगी, किस तरह से स्नातक के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए काम करेंगे। खुशपुरी जी, चुनाव की लगभग डिक्लेरेशन हो चुका है, 30 सितंबर से वोटर पुनरीक्षण का अभियान शुरू होने वाला है, तो क्या क्या तैयारियां आपकी हैं? धन्यवाद आशीष भाई। ग्रेजुएट एमएलसी का जो इलेक्शन मेरठ डिवीज़न के लिए है, उसका नोटिफिकेशन की तैयारी हो गई है। 30 सितंबर से नोटिफिकेशन आएगा। 30 सितंबर से 6 नवंबर तक 2022 तक के जो स्नातक या जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 2022 में डिग्री मतलब कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन, और जिन्होंने डिप्लोमा भी लिया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन तो सेकेंडरी चीज़ है। जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री 2022 की है, उसकी अंतिम वर्ष की मार्कशीट या डिग्री, और ऐसे ही जिन्होंने 3 साल वाला डिप्लोमा किया है, वो डिग्री के समकक्ष माना जाता है। वो सभी लोग एलिजिबल हैं जो 2022 तक 3 वर्षीय डिप्लोमा या डिग्री हासिल कर चुके हैं। अगर डिग्री नहीं है तो खाली मार्कशीट से काम चल जाएगा? फाइनल ईयर मार्कशीट जो होती है, थर्ड ईयर मार्कशीट, उसके आधार पर आप अपना वोट बनवा सकते हैं। इसी के साथ आपको अपना मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, जो भी आपके पास हो, वो आपको इसमें देना पड़ेगा। इसमें और छोटी मोटी और रिक्वायरमेंट होती है कि आप कौन सी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, कौन से तहसील में रहते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, जिससे कि क्योंकि इस चुनाव के जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं मैं, तो इसमें तीन पोलिंग स्टेशन बनते हैं। 3 पोलिंग स्टेशन उसमें जो लास्ट टाइम थे, जैसे जो शहरी क्षेत्र था उसके लिए महामना इंटर कॉलेज, और नई मंडी क्षेत्र के लिए वैदिकपुत्री पाठशाला, और सदर तहसील के क्षेत्र के लिए ग्रैंड चैम्बर इंटर कॉलेज। तो ये 3 पोलिंग स्टेशन थे, इन्हीं में सारे बूथ थे। तो इसी क्रम में इसका जो वोटर रजिस्ट्रेशन होता है वो भी इन्हीं पोलिंग स्टेशन की बिल्डिंग्स पे होता है। तो आपको अपना फॉर्म भर के इन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे जमा करना है। पोलिंग स्टेशन पे जमा करने की तारीख जो सरकार ने जारी की है वो 30 सितंबर से 6 नवंबर के बीच में आपको अपना फॉर्म भर के देना है। मतलब इस बीच आप इन 3 जगहों पर अपना फॉर्म भर सकते हैं? इन 3 जगहों पर जो शहरी क्षेत्र के मतदाता है वो अपना जो फॉर्म भर के वहाँ जमा करा सकते हैं। फॉर्म जिसे चाहिए हो उसके लिए हम बहुत सारी जगह शहर में भिन्न शॉप्स के ऊपर, स्टेशनरी शॉप्स पे, मेडिकल स्टोर्स पर हम फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। वहाँ से आप फॉर्म 18 लेकर कर सकते हैं। नहीं तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे फॉर्म 18 उपलब्ध है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी माध्यम से फॉर्म 18 उपलब्ध होंगे, वो सब उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। ये सिर्फ मैंने मुजफ्फरनगर शहर का बताया है। ऐसे ये पूरे ज़िले में और पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें कि सहारनपुर मंडल के 3 जिले और मेरठ मंडल के 6 जिले। मतलब सहारनपुर मंडल के यानी कि शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, और मेरठ मंडल के मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ये 6 डिस्ट्रिक्ट मेरठ डिवीज़न के और 3 डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर कमिश्नरेट के इसमें आएंगे। इन 9 डिस्ट्रिक्ट को मिला के ये एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसे हम मेरठ डिवीज़न या मेरठ सहारनपुर डिवीज़न ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, ये इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। तो जैसे कोई वोटर है, नहीं उसको पता है, आपने मुजफ्फरनगर तो बता दिया, बहुत सारी जगह नहीं पता है और डाउनलोड फॉर्म 18 नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से, तो आप अपना कोई एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे जिसको अगर उसकी ज़रूरत हो तो वो, ताकि आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सके, आप उसका एक QR कोड जनरेट करके उसको व्हाट्सएप पे भेज सके ताकि वो डाउनलोड कर ले? वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है।
हमारा एक ऑफिस का नंबर रहेगा 9927327599। इस नंबर पे संपर्क करके आप फॉर्म मंगा सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में भी और फिजिकल फॉर्म में भी। इसके अलावा हमने इस बार ग्रेजुएट मतदाताओं को सहयोग देने के लिए एक सेवा शुरू करी है। हमने एक लिंक जारी किया है। इस लिंक के माध्यम से वो अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें शेयर कर सकते हैं। उसके आधार पे हम उनका फॉर्म तैयार कर उनसे साइन कराकर जमा करा देंगे। मतलब आप कह रहे हैं आपने एक लिंक जनरेट किया है ताकि आप उसको भेज देंगे, वो अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब डिग्री है, मार्कशीट है, आधार है, वोटर कार्ड है, फोटो है, वो डाउनलोड बोलिए वो भर के भेज सकता है। हाँ, वो हमारे वेबसाइट पे, हमारे बैक एंड सिस्टम पे आ जाएगी। उसके आधार पे आपका फॉर्म भरवा दिया जाएगा। तो ये एक थोड़ा इस प्रक्रिया को तेज करने का हमारा प्रयास है। उसके लिए, क्योंकि हमारा मानना ये है कि मुजफ्फरनगर एक बड़ा शहर है, पढ़ा लिखा शहर है और शिक्षा से बहुत समृद्ध शहर है। मुजफ्फरनगर ज़िले में हमने इस बार 1 लाख वोट बनाने का लक्ष्य रखा है और मैं अपने सभी मुजफ्फरनगर के नागरिकों से, अपने ग्रेजुएट साथियों से अपील करता हूं कि हमें एक ऐसी मिसाल कायम करनी है कि शहर के हर ग्रेजुएट का वोट बना हो और हम विधान परिषद की सीट को एक नई ताकत दें और एक नई पहचान दें, जिससे कि विधान परिषद में वास्तव में जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी चिंताओं पर वहाँ विमर्श हो सके। ऐसा मेरा एक विश्वास है और इसी विश्वास के साथ मैं इस चुनाव में मेरा ये प्रयास हो रहा है। मतलब आप भरोसा दिला रहे हैं जो स्नातक लोग हैं वो अपनी वोट बनवाएं, अधिक से अधिक मतदान करें, ताकि उत्तर प्रदेश के जो उच्च सदन बोला जाता है विधान परिषद में, उसमें जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएगा, उनकी वोटों से जीत कर जाएगा, तो उनकी आवाज़ भी बनने का काम करेंगे। तो कुशपुरी अगर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो क्या स्नातक के वोटरों को भरोसा होगा आपका कि आप उनके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो विधान परिषद की अवधारणा है, जिस सोच से विधान परिषद को बनाया गया, वो दल निरपेक्ष है। उसमें पार्टी के पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। वो एक पढ़े लिखे, वहाँ पर ख़ास तौर पे अगर ग्रेजुएट एमएलसी या कोई टीचर एमएलसी या जो लोकल अर्बन बॉडी से जो इलेक्ट होके जाने वाली एमएलसी हैं, मेरा मानना यह है कि उन्हें एक बड़ा स्पेसिफिक डोमेन दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है, जो युवा है, मध्यम वर्ग है, इंडस्ट्री चलाने वाला है, दुकान चलाने वाला है, पत्रकार है, जो पढ़ा लिखा है, उसकी चिंताएं अलग हैं थोड़ी सी समाज से। हो सकता है वो राशन की लाइन में ना लगता हो, पर उसकी कुछ और एस्पिरेशन, उसकी और कोई अपेक्षाएं हो सकती हैं। उन अपेक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व विधान परिषद में हो, जिसमें कि पार्टी की राजनीति हावी ना हो और वो एक निरपेक्ष रूप से, न्यूट्रल तरीके से इस वर्ग की चिंताओं को वहाँ पे जाहिर कर सके। ऐसा मेरा मानना है और मैं इसी ही लक्ष्य के साथ इस चुनाव की तरफ जा रहा हूँ। तो ये थे कुशपुरी, जिन्होंने कहा कि वो अगर विधान परिषद का स्नातक का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे वर्ग है, जो स्नातक हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, उनके अच्छे बेहतरी के लिए वो काम करेंगे। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोज न्यूज़ देख रहे हैं।